शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी जय गुरु जी बोलती हूँ। और मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और उनसे ये प्रार्थना करती हूँ कि कृपया करके मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिए। तो संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना, इसी से सारी संगत का कल्याण हो सकता है। सारी संगत के दुख, दर्द, रोग, शोक, कलेश, संकट, विपत्तियाँ, परेशानियाँ और उनको जो भी नकारात्मक ऊर्जा से प्रॉब्लम है या फिर उनके शरीर में जो भी कोई कष्ट है वो सभी, और शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक जो भी किसी भी प्रकार की परेशानियां हैं वो सभी सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से ही समाप्त हो सकती हैं। संगत जी, सेवा तो किसी भी प्रकार से की जा सकती है ना। जब हमारा मतलब कोई सी भी हमारी चाहे छोटी से छोटी एक्ट अगर किसी के लिए काम आ रही है, किसी का उससे कल्याण हो रहा है, तो वो सेवा का ही पार्ट होता है। और सत्संग होता है कि जब हमें अच्छे लोगों के बीच में बैठकर हम एक दूसरे से परमात्मा के गुणों की चर्चा करते हैं, परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हैं, परमात्मा के गुणों का बखान करते हैं, तो ये हमारा सत्संग हो जाता है। और शुक्राना तो हमसे गुरु जी कराते ही हैं। तो आज संगत जी, गुरु जी ने मुझे ये आदेश दिया है कि जब तू अपना शुक्राना सत्संग करेगी ना, तो उसमें तुझे दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। तो गुरु जी मुझसे ये सेवा ले रहे हैं, तो उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा होने के कारण, गुरु जी का आशीर्वाद होने के कारण, गुरु जी का मेहर भरा हाथ मेरे ऊपर होने के कारण आज मैं शुक्राना सत्संग में श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करने जा रही हूँ। तो गुरु जी मुझसे ये कह रहे हैं कि जो जो भी संगत इस दुर्गा चालीसा को सुनेगी, निश्चित तौर पर ही उसके सारे बंधन खुल जाएंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भृगटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी, शिव योगी तुम रे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रकट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। शीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्हें भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माता अंगीधु उमावती, माता भुवनेश्वरी, बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जग तारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोहो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल डर भागे। सोहे कर अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु है शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सैन्य सहित तुम त्यहि सहारा। परी भीर संतन पर जब जब, भई सहाय मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबासव लोका, तब महिमा सब कहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ते सो छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरज तप कीनो,
काम अरु क्रोध जीती सब लीनो, निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा, मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिपु मूरख मोहे अति दर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो इच्छित तुम्हें भवानी, करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला, जब लगी जीऊँ दया फल पाऊँ, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भोग परम पद पावे, देवी दास शरण्य जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं 7 पीढ़ियों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा, तेरा हर छोटा बड़ा सारा कर्ज उतर जाएगा, तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तू मेरी इस बात को लाइटली बिल्कुल मत लेना बेटी, तेरी हाजिरी मुझ तक पहुंच चुकी है। आज मैं तेरे सारे बंधन खोल दूंगा। आज से तेरी ऐश ही ऐश होने वाली है। आज ये संदेश पढ़ते पढ़ते तुझे 2 बड़ी खुशखबरी दूंगा। एक बात समझ ले, जितना तू मेरे संदेशों से दूर भागेगी उतना ही तू ज़्यादा परेशानियों में पड़ेगी। इसलिए कहता हूँ, देखते ही शुक्राना कर और इसे अन्य संगतों के साथ भी शेयर कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी ने मुझे बोला है कि पुत्र, तेरा जो 7 पीढ़ियों का पितृदोष है ना, तो वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं तेरा जितना भी कर्ज है ना, तो मतलब छोटा है, बड़ा है, आध्यात्मिक है, आर्थिक है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज तूने लिया हुआ है और वो भी आज जड़ से ख़त्म हो जाएगा, और तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी भी आज जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि देख, ये संदेश अन्य संगतों तक भी पहुंचा, क्योंकि बहुत सारी संगत तेरे जैसे ही कष्टों से होकर गुजर रही है, तो उन्हें भी तो इस ब्लेसिंग की ज़रूरत है ना। तो संगत जी, गुरु जी आज मुझसे ये सेवा करवा रहे हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि जिन परेशानियों को मैंने झेला और आज मुझे उन परेशानियों से गुरुजी ने राहत दी है, तो वैसी ही राहत अन्य संगतों को भी मिलेगी, गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी। गुरुजी उनके भी पितृदोष और उनकी भी जो बड़ी से बड़ी बीमारी है, उनके भी जो कर्जे हैं, वो काटेंगे और उनको ब्लेस करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज मैं थोड़ा सा सोल जर्नी के ऊपर बोलना चाहती हूँ कि जब हमारी जो सोल जर्नी होती है, मतलब जो हमारी सोल जर्नी होती है, जैसे कि हम जब बर्थ लेने से पहले जो हमारा मतलब पीरियड होता है, तो उस पीरियड में हमें जब हमें नेक्स्ट बर्थ लेना होता है, तो हमें ये कुछ मतलब ड्यूटीज़ के साथ हमको भेजा जाता है इस धरती के ऊपर। तो हमें कहा जाता है कि जब तुम धरती पे जाओगे तो तुम्हें इस तरीके की ड्यूटीज़ करने को दी जाएंगी, और उस समय तुम्हें परमात्मा की भी मदद मिलेगी। तो और तुम्हें परमात्मा की शरण में रहकर ही अपनी सारी ड्यूटीज़ पूरी करनी होगी। फिर संगत जी, जब हम इस धरती पर बर्थ लेते हैं ना, तो हम मतलब सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि कर्म बंधन के हिसाब से हमें जहाँ पर जन्म मिलता है, तो वहाँ पर अगर ऐसा माहौल नहीं हो पाता कि हम मतलब परमात्मा से डायरेक्ट रूप से जुड़ पाएँ, तो धीरे धीरे हम कुछ सीखते हैं परमात्मा के प्रति, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हमें सीखने को मिलती हैं बर्थ लेने के बाद ही। तो हमारे ऊपर बंधन भी लग जाते हैं और हमारे ऊपर पितृदोष भी लग जाता है, और हमारे ऊपर जो बीमारियां हैं वो भी हमें जकड़ लेती हैं।
तो कई तरीके की हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियाँ हमको घेर लेती हैं। तो संगत जी मतलब ये सब होता तो हमारे अपने कर्मों के कारण ही है ना। हमने पिछले जन्मों में कुछ ऐसे संकल्प भी किए होते हैं क्योंकि संगत जी जब हम परमात्मा से बिछड़ जाते हैं ना, तो हम जिनकी भी संगत में रहते हैं, हो सकता है कि कभी-कभी हम नास्तिक लोगों की संगत में भी पड़ जाते हैं। तो जब हम नास्तिक लोगों के साथ रहते हैं ना संगत जी, तो वो हमें मतलब ऐसे-ऐसे संकल्प हमसे करवाते हैं कि वो उसकी रिकॉर्डिंग ना हमारी सोल में हो जाती है। तो मतलब अब चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे पिछले जन्मों में हो या फिर बर्थ लेने से पहले का भी टाइम हो। तो अगर किसी भी जन्म में, चाहे इस जन्म में, चाहे पिछले जन्मों में, हमें अगर हम नास्तिक लोगों की संगत में रहे हैं और हमने उनका मतलब उनका कहना मान कर भी हमने कोई नकारात्मक संकल्प किए हैं, जैसे कि हमने सेल्फ हार्म के भी संकल्प किए हैं कि हमारे को इतना दुःख मिले, हमारे को इतना दुःख मिले कि परमात्मा को स्वयं हमारे पास चलकर आना पड़े। मतलब कई नास्तिक लोग इस प्रकार के भी संकल्प कराते हैं। जैसे मतलब आपको पता है कि जो अघोरी लोग होते हैं वो कितनी साधना करते हैं, वो महादेव के भी भक्त होते हैं। अपने मतलब शरीर पर वो जो मतलब भस्म वगैरह लगाकर और मतलब कैसी-कैसी साधनाएँ करते हैं ना। तो मतलब अगर ऐसे लोगों की कभी हमें संगत मिल जाती है, ज़रूरी नहीं है कि इस जन्म जन्म की बात हो, पिछले जन्मों की भी बातें हो सकती हैं ये। तो उनके द्वारा जो नकारात्मक संकल्प हमारे अंदर डाल दिए जाते हैं, तो जब वो मैनिफेस्ट होते हैं ना, तो संगत जी हमारे जीवन में बहुत परेशानियाँ आती हैं। तो वो परेशानियाँ ब्लैक मैजिक के रूप में भी हो सकती हैं, शारीरिक कष्टों के रूप में भी हो सकती हैं, मानसिक कष्टों के रूप में भी हो सकती हैं और कोई भयंकर से भयंकर बीमारियों के रूप में भी हो सकती है और कुंडली के दोषों के रूप में भी हो सकती हैं, बंधनों के रूप में भी हो सकती हैं, कर्ज़ों के रूप में भी हो सकती हैं। तो किसी भी रूप में वो परेशानियाँ हमारे को लग सकती हैं। परंतु संगत जी जब हमारी जो आत्मा है अपने परमात्मा से मिलती है, जब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, चाहे वो साकार में हो, चाहे वो आकार में हो, चाहे वो निराकारी रूप में हो, तो संगत जी हमारे ऊपर जितने भी ये नकारात्मक बंधन होते हैं, कर्ज़े होते हैं, बीमारियाँ होती हैं और जितने भी हमारे नकारात्मक संकल्प हमारे को कराए जाते हैं और जितना भी कर्ज़ों का बोझ हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, वो सब के सब हमारे परमात्मा समाप्त कर देते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ और ये मेरा तो जन्म ही सफल हो गया कि मुझे गुरु जी मिल गए क्योंकि गुरु जी ने मेरी आत्मा पर लगे हुए जितने भी मतलब बंधन थे, मेरे शरीर पर जितने बंधन थे, जितने कर्ज़े थे और जितनी भी मेरी बीमारियां थी और जितने भी नकारात्मक संकल्पों के कारण मुझे जो भी परेशानियां आ रही थी वो सब गुरुजी ने दूर कर दिया है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया और मुझसे मंत्र जाप कराया, अपनी भक्ति दी, मुझे मंत्र जाप सुनाते भी हैं, मुझसे सत्संग भी करवाते हैं, मुझसे सेवा भी करवाते हैं, मुझसे सिमरन भी करवाते हैं, मुझसे शुक्राना भी करवाते हैं, मुझे भोग प्रसाद बनवाते हैं। अपने हाथ से मैं उनके लिए भोग प्रसाद बनाती हूँ, फिर उनको भोग लगाती हूँ, फिर उसको वो ब्लेस करते हैं, फिर मैं उसको ग्रहण करती हूँ। मेरे बहुत सारे कष्ट कटते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना, जल प्रसाद पिलाने का शुक्राना, चाय प्रसाद पिलाने का शुक्राना, चंदन टीका लगाने का शुक्राना, जोत के घी को ब्लेस करने का शुक्राना, जोत के घी में ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, सभी प्रकार के दोषों रोगों से मुक्ति देने का शुक्राना, मन में शांति और संतोष देने का शुक्राना। और संगत जी जो गुरु जी मुझे मेरी ड्यूटीज़ को पूरा करने में जो वो मेरी हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार की मतलब आध्यात्मिक हो ड्यूटीज़, तो उन सब ड्यूटीज़ को वो पूरा करने में मेरी जो हेल्प कर रहे हैं उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी अच्छा संगत परिवार देने के लिए शुक्राना, जहाँ पर अपने विचारों को मैं रख पाती हूँ और मेरे विचार शेयर भी कर दिए जाते हैं, गुरु चरणों में
पहुँचा भी दिए जाते हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मुझसे छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी प्रकार की आप मुझसे सेवा ले सकते हैं, और पर आपको ही मुझे शक्ति देनी होगी, हिम्मत देनी होगी, आशीर्वाद देना होगा। आपको ही मुझे वो आपको मेरे ऊपर मेहर करनी होगी, तभी मैं वो सेवा कर पाऊँगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी की कृपा के बिना, गुरुजी के आशीर्वाद के बिना तो हम साँस भी नहीं ले सकते। तो हम सेवा तो क्या ही करेंगे, सत्संग तो क्या ही करेंगे, शुक्राना तो क्या ही करेंगे। तो गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखिए मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। मैं अपने पति अंकल की तरफ से, अपने बेटे अंकल की तरफ से, माता पिता और भाई बहन की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, और अपने पितरों, पूर्वजों, कुल देवी देवता, इष्ट से क्षमा याचना करती हूँ। सभी दिव्य शक्तियों से भी क्षमा याचना करती हूँ, यदि मैंने भोग बोलकर भोग ना दिया हो, चढ़ावा बोलकर चढ़ावा ना चढ़ाया हो, मन्नत मांगकर कोई मन्नत ना पूरी की हो, किसी भी प्रकार का अपराध किया हो, पाप किया हो, निंदा चुगली की हो, किसी का अपमान किया हो, साधक तपस्वी का अपमान किया हो, दिव्य साधना करने वालों को बुरा भला कहा हो, तो उसके लिए गुरुजी मैं हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ। इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी आप सर्वदा भला कीजिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सारी संगत के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे अपने माता पिता को गर्वित करें, समाज में उनका नाम रोशन करें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, और सेवा सत्संग सिमरन से शुक्राना से जुड़कर अपना कल्याण करें। और इसी के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी जय गुरु करती जी, हूँ। जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्य आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, मैं संध्या वेले सत्संग कर रही हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 7:22। संगत जी, 7:22 हो रहे हैं और आज दिन है संडे। तो सूर्य नारायण भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। संध्या वेले सत्संग करती हूँ तो मुझे सूर्य नारायण भगवान, क्योंकि पूरा दिन संगत जी होता तो संडे का पूरा दिन उन्हीं का होता है ना। तो गुरु जी महाराज जाने। तो शुक्राना बाबा। और संगत जी, आज डेट है 22 फरवरी 2026। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का सत्संग करूंगी। पहले तो मैं बेटे का ही करूंगी, क्योंकि अभी अभी भी शाम को मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें भी बेटे का सत्संग था कि तेरे बेटे, हाँ, तेरा बेटा मौत के मुंह में जा रहा है, सत्संग सुन। तो गुरुजी महाराज बहुत सत्संग आते हैं बेटे के, और मैं आंटियों से सुनती भी हूँ, वो भी बेटे का ही सत्संग करती हैं। तो गुरुजी महाराज सबके कष्ट काटो। और संगत जी, कष्ट सत्संग सुनवा के ही गुरु जी कष्ट काटते हैं, ये तो सबको ही पता है, और हमें सुनना भी चाहिए। संगत जी, कई बार मैं ही इग्नोर कर जाती हूँ, तो भी मैसेज आता तू इग्नोर करती है। तो गुरु जी महाराज, मैं हमेशा नहीं करती हूँ, कभी कभी जैसे कई सारे आने लगते हैं संगत जी, तो इसको सुनो उसको सुनो, तो उसमें नहीं समझ में आता, तो उसमें एक आध मिस हो जाता है। बाकी मैं सारे सत्संग सुनती हूँ गुरु जी महाराज आपके। और संगत जी, मैं दूसरा सत्संग करूंगी अपनी बहन के लिए। तो गुरु जी महाराज, आपने उसका, मेरी बहन का इतना बड़ा कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत हमारी बहन के घर में बहुत लड़ाई हो जाती है, बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन ना गुरु जी महाराज ने ही कष्ट काटा है, उन्होंने ही बचाया। क्योंकि मेरे पास 2 सत्संग आए थे कि तेरे अपने की, किसी की अपने की जान पे बनाई है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा। तो गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मुझे नहीं पता था मेरी बहन के घर में ही ऐसा सब हो रहा है, लड़ाई झगड़े। तो गुरु जी महाराज, आपने उसका कष्ट काटा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरी बहन तो जुड़ी भी नहीं है, हमारे घर में कोई भी नहीं जुड़ा है, ना मायके में ना ससुराल में, जो जहाँ तक मुझे पता है। तो मैं ही गुरु जी महाराज की, मैं ही संगत हूँ, मैं ही बेटी हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मुझे ही जोड़ा है, और कहते हैं तू करोड़ों में मेरी बेटी एक है, लाखों में एक है। तो गुरुजी महाराज, ये आपकी मेहर है, आपकी कृपा है। हर संगत पे आप ही कृपा करते हैं, आप ही मेहर करते हैं गुरुजी महाराज। तो शुक्राना बाबा, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी। और मैं अपने मामी मामा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और मैं अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज। और संगत जी, मुझे कल ना गांव जाना है, शादी है मेरी वहाँ ससुराल में।
लड़की की शादी है, जिठानी की लड़की है। तो गुरुजी महाराज जैसे मुझे ले जाना वैसे ही फिर लेके आना। मुझे 5 दिन के लिए जा रही हूँ संगत जी, फिर आ जाऊंगी मैं। तो गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना है। और संगत जी गुरुजी का मैसेज था, पुत्र जी मुंह मीठा कराने की तैयारी कर लेना, अगले 2 दिन बाद तो खुशखबरी मिलेगी जो कभी सोची भी नहीं होगी। हल्के में मत लेना, शुक्राना अवश्य करना। तो शुक्राना बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा आपका। और मुंह मीठा कराने की तैयारी तो आप ही कराओगे गुरुजी महाराज, आप ही कराओगे तभी होगा। तो शुक्राना है। और संगत जी एक और था, रात की हाजिरी, ऊपर जो लिखा था थंबनेल पे, और था तेरे शुक्राना की सेवा से खुश होकर आज मैं तुझे एक खजाने का रहस्य बताता हूँ। पुत्र एक सिक्का मेरे स्वरूप के पास रख और मंत्र जाप कर 7 दिन तक सच्चे दिल से, और उसे अपने पर्स में रख ले। फिर देखियो कमाल, 1 रुपए का सिक्का तुझे हजारों लाखों रुपए देना शुरू देगा। शुक्राना कर, शेयर भी कर। तो गुरुजी महाराज शुक्राना भी मैंने कर दिया और शेयर कर दिया था मैंने विपिन भैया के प्लेटफॉर्म पे। तो गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी आगे था, तेरे बच्चों ने कई करोड़ मालिक बनना है, बहुत ब्लेस्ड है वो, शुक्राना करना ना भूले। तो शुक्राना बाबा, आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज देते हो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है। और आगे था संगत जी, जिस खुशखबरी का तू इंतजार कर रही थी वो अब तेरे द्वार पर है। आज गुरुजी ने तेरे नाम से धन का आशीर्वाद लिखा है। तेरे घर में 56 धन स्वास्थ्य सुख तीनों को शुक्राना। और ये संदेश आगे भेज दे क्योंकि आज बरकत बांटने से ही बढ़ेगी। तो शुक्राना बाबा मैंने भेज दिया आगे। अब आप देख लेना, विपिन भैया भेजेंगे आगे तो संगत सुनेगी, सबको समझ में आएगा। तो शुक्राना है बाबा आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी ये मेरा संध्या वेले का सत्संग था। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा कर देना, जो भी गलती हो भूल चूक हो, और मेरी छोटी मोटी गलतियों को भी क्षमा करना गुरुजी महाराज। कई बार में हमारा मन जो है संगत जी इधर उधर भटकने लगता है, गुरुजी महाराज उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और और संगत जी मैं शुक्राना करूंगी पूरे संगत परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज, सबके कष्ट काटना, सबको निरोगी काया देना। और जिसके बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई में आगे निकले, नौकरी नहीं है तो नौकरी देना गुरुजी महाराज। सब हर माँ बाप सुखी रहें, हर परिवार संपन्न हो गुरुजी। और मैं विपिन भैया सौम्या भाभी की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी। और पूरी टीम को भी बहुत बहुत थैंक यू जो इतनी मेहनत करते हैं। तो अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया सौम्या भाभी, बहुत बहुत थैंक यू संगत परिवार, बहुत बहुत थैंक यू। जय गुरु जी, जो हम सबके सत्संग सुन के हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये एक गुरु जी महाराज की कृपा है जो हम संगत पे संगत परिवार पर है गुरु जी आपकी कृपा। तो जय गुरु जी, शुक्राना बाबा। पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ, अपने पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी, गलतियों को क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय संगत परिवार गुरुजी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी असम से बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और शोमा आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। तो अभी का टाइम हुआ दोपहर का 1 बज गया और अभी आज का तारीख हुआ 15 फरवरी। मेरा शुक्राना सत्संग करने में बैठा हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग अगर बोलने से पहले मैं गुरुजी की पावरफुल मंत्र जप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सारी संगत को मैं प्यार भरा जय गुरुजी। गुरुजी श्री चरणन में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ गुरुपा। मेरा प्रणाम आप स्वीकार कर लेना गुरुपा।
और आज महाशिवरात्रि है, तो मैं सारी संगत को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और गुरुपा मेरा ये शुभेच्छा आप स्वीकार कर लेना गुरुपा। और जो आज रविवार है तो सूर्य भगवान का बार है, तो मैं सूर्य भगवान को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और हनुमान भैया को भी मैं शुक्राना करती हूँ। और विष्णु भगवान को भी मैं उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ। और कुल देवी माता उनको भी मैं शुक्राना करती हूँ। सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सबको मैं शुक्राना करती हूँ। और जो मेरे प्रभु है, महाशिव है, मैं उनको मैं शुक्राना करती हूँ। कोटि कोटि अनंतम कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना गुरुपा आप स्वीकार कर लेना गुरुपा। गुरुपा ने कितनी बार बोला है, पुत्र मांगो नहीं मानो, मुझे सो मांगा मत करो। मैं सब जानता हूँ किससे क्यों दे, किसको क्या देना है पुत्र। जब मैं तुझे देने को सोचता हूँ, तेरे मारे कर्म आगे आ जाता है। तो भी बोलना बोलता हूँ शुक्राना कर, ताकि शुक्राना की सेवा से तेरे कर्म कटे। शुक्राना मेरी कृपा। मेरे को क्षमा करना बाबा। आप हर बार मेरे को शुक्राना करो, लेकिन मैं समय पर शुक्राना कर नहीं पाती हूँ बाबा। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ बाबा। मुझे क्षमा करना बाबा। मेरा शुक्राना समय पर नहीं होता है बाबा, उसके लिए मुझे माफ़ करना बाबा। आप हमारे कितने बुरे कर्म आप सत्संग सुना के काट रहे हो बाबा। और मेरे बाबा बोल रहे हैं, आपका सामने जो भी पाठ आए आप वो सुन लेना। तो बाबा मेरे सामने जो भी शिव पुराण का पाठ मोबाइल में आते हैं बाबा, आप मेरे को सुना रहे हो बाबा। उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। आपको मैं कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा, जो आपने हमारे मारे कर्म पाठ सुना के काट रहे हो और सत्संग सुना के काट रहे हो बाबा। उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ मेरा पिता परमेश्वर। आप हमारे लिए कितना कर रहे हो बाबा, और हम लोग एक शुक्राना भी नहीं कर पाते हो बाबा। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा। मैं कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ बाबा। आप ही मेरे को शुक्राना करने के लिए बिठाओ बाबा, और शुक्राना कराओ बाबा। जो भी बुलवाना है बाबा, अभी मेरे मुख से निकलाओ बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा आपको मैं। बाबा ने बोला है आज महाशिवरात्रि है, तो मंदिर जाके पूजा करना। तो मैं ज़रूर जाऊँगी बाबा। आज रात को मंदिर जाके मैं मंदिर में पूजा करके जो भी हो सके मैं देखे आएगा बाबा। शुक्राना बाबा, अब मेरे को मंदिर भेजो बाबा। मैं मंदिर जाने के लिए कोशिश करूँगी बाबा। अब मेरे को ज़रूर मंदिर लेके जाना बाबा। शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ बाबा। और हर पल हमारा साथ देते हो बाबा, हर पल हमारा साथ देते हो। आप महाशिव हो बाबा। हम कितना सौभाग्यशाली है बाबा, जो आपको हम लोग पिता रूप में पाया है महाशिव को। तो हम
हम कितना सौभाग्यशाली है संगत जी, जो गुरुपा हम लोगों को कितना प्यार करता है, हमारा कितना ख्याल रखता है, हर पल हमारा साथ देता है। और कुछ गलत हो जाती है, भूल चूक हो जाती है, वो भी हम लोगों को सत्संग के थ्रू हम लोगों को बोल देते हैं बाबा। शुक्राना बाबा, ऐसा कौन करेगा, ये तो मेरा बाबा ही कर सकते हैं बाबा। आपको मैं जितना शुक्राना करूँ बाबा, मेरा शुक्राना का शब्द बहुत छोटा होता है बाबा, तो तहे दिल से आपको शुक्राना करती हूँ बाबा। कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। इसी तरह हमारा परिवार का हाथ पकड़ के रखना बाबा। और बाबा कहते हैं आपका पोती पर ख्याल रखो, उनको भारी कष्ट है, सत्संग सुनो बाबा। मैं जितना हो सकता है बाबा मैं सत्संग सुन लेती हूँ बाबा, कभी कभी सुन नहीं पाती हूँ, बच्चा मोबाइल आके ले लेते हैं बाबा, उसकी वजह से मेरा सत्संग को भी सुन नहीं पाते बाबा, उसके लिए मुझे क्षमा करना बाबा। वो बच्चा भी छोटा है, उनको भी मैं जब मोबाइल देखने के लिए कोशिश करती हूँ बाबा, सत्संग सुनने के लिए, तो भी आके ले लेते हैं बाबा, मुझे क्षमा करना बाबा। तो आप ही संभाल लेना बाबा, जो भी मेरा हस्बैंड का ऊपर, आपका दामाद का ऊपर कष्ट है तो आप ही देख लेना बाबा। मैं तो सब आपको छोड़ दिया बाबा, पूरा परिवार आपको शरणों में तो समर्पित है, तो मैं निश्चिंत हूँ। मैं हमारा परिवार आपको छत्र छाया में सुरक्षित है, तो हमें किस बात का चिंता है बाबा। तो जो भी संकट, जो भी कष्ट आप देख लेना बाबा, आप ही को ही रक्षा करना है, और आप ही को पूरी जो भी संकट है आपको ही टाल देना है बाबा। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मामा। बाबा आप तो जानो बाबा, आप तो हर पल हमारा मन की बात जानती है, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो तो आप जान बाबा। आप बोलते हो मांगो नहीं मानो, तो बाबा हम कभी आपसे गलती कर देते हैं बाबा, आपसे मांग लेते हैं बाबा, उसके लिए क्षमा करना बाबा, माफ़ करना बाबा। आप जान बाबा, आपको सब कुछ पता है, तो बाबा जो भी ठीक लगे आप हमारे लिए जो करोगे बाबा, वो तो अच्छा ही करोगे ना हम लोगों के लिए। तो अब की बार जो होगा हमारे लिए वो अच्छा ही होगा, भला ही होगा। तो शुक्राना बाबा, हमारा परिवार को ख्याल रखने के लिए अनंतम बार शुक्राना करती हूँ मेरे परम पिता परमेश्वर। आप देख लेना बाबा। तो मेरा शुक्राना सत्संग आज मैं यही से ख़त्म करती हूँ, और अगली शुक्राना सत्संग के मैं तैयारी करती हूँ। मेरे को जो दिया बाबा उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरे सबकी तरफ सब शुक्राना बाबा। सबको ब्लेस करना आप इस शुभ रात्रि में, सबका घर में जो भी नेगेटिविटी है आप भस्म करा देना बाबा, सबका घर में पॉजिटिव डालना बाबा। इन सबको ख्याल रखना, सबको ब्लेस करना, सबको खुशियाँ प्रदान करना इस शुभ रात्रि में, सबको घर में ढेर सारा खुशियाँ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा यहाँ पर सुबह के 6:18 हुए हैं, और ये मेरा आज का आपके चरणों में, आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। 25 फरवरी का आज बुधवार का दिन है गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। थैंक यू गुरु जी। आप जो हमको शिक्षाएं देते हो, उन शिक्षाओं के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आभार प्रकट करती हूँ, आप जो हमें शिक्षाएं देते हो। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि गुरुजी कहते हैं कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे
तो गुरुजी कहते थे कि मेरे कोलों आके मांगिया ना करो। ये गुरुजी के शब्द हुआ करते थे उस टाइम, क्योंकि गुरुजी ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि गुरुजी को सब कुछ पता होता था। अब भी गुरुजी को सब कुछ पता होता है कि हमको क्या चीज़ चाहिए होती है। हमें चाहिए नहीं, हमारी नीड किस चीज़ की है। गुरुजी हमारे मन की हर बात को जानते हैं, हमें क्या चाहिए। तो इसलिए गुरुजी कहा करते थे कि मेरे कोलों आके मांगिया ना करो, क्योंकि गुरुजी जानी जाननहार हैं। गुरुजी, हमने एक गुरुजी का शब्द भी सुना है, विन बोलिया सब कुछ जानदा। बाबा हमें इन शब्द के माध्यम से हमें संदेश यही दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना बोले ही मैं तुम्हारी हर बात को जानता हूँ। शुक्राना है गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा इसलिए भी हमें ये बोलते थे कि मेरे कोलों आके मांगिया ना करो, क्योंकि बाबा हमेशा हमें इस पोजीशन में नहीं देखना चाहते थे कि हम मांगने वाले बने। बाबा ने हमेशा हमें चाहा कि हम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बने। और बाबा ने हमेशा यही कहा कि शब्द के माध्यम से, एक शब्द है, एक नाम गुरु कुल मंगले, एक नाम गुरु कुल मंगले के सारे सुख मिल जाणगे। गुरु चरणाते प्रीति मंगले के सारे सुख मिल जाणगे। गुरु जी के शब्द में ही इतना सारा ज्ञान है कि हमें और कहीं कुछ भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। गुरु जी ने ऑलरेडी हमारे ऊपर इतनी कृपा, इतनी मेहर की हुई है। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा मन तभी अशांत होता है जब हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। बहुत सारी क्या, अगर एक भी इच्छा हमारे मन के अंदर आ जाती है तो हमारा मन डिस्टर्बेंस को फील करता है। जब हम अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं या अधूरापन हमारे मन में महसूस होता है हमको, तो वो हमारे मन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, वो भावना। और वो कुछ पाने की चाह में, कुछ जानना चाहते हैं हम। इस चाह में कई बारी संगत बहुत सारा फ़ोन में स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। हम भी ऐसे ही हैं कि फ़ोन में बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं उसमें। अभी मैंने एक रिसेंटली एक सत्संग सुना था एक आंटी का। वो कहती है कि मैं ना फ़ोन देखती नहीं हूँ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ़ोन में स्क्रॉलिंग नहीं करती हूँ, बस गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ जाती हूँ। तो बहुत अच्छी बात उनसे पता चली हमें। हम सच में फ़ोन को स्क्रॉलिंग करते करते अपनी आधी लाइफ फ़ोन में ही निकाल देते हैं। जो भी संगत के मैसेजेस आते हैं कि
हमारे साथ ये होने वाला है, ये हुआ है, वो हुआ है, वो फ़ोन को बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं। इस वजह से भी उनके पास इस तरीके के मैसेज आते हैं, और जो कि ऐसे मैसेजेस आएंगे कि वो उनके मन में एक डर की भावना पैदा कर देते हैं। हम लोग जितना फ़ोन को स्क्रॉल करते रहेंगे उतना ही हमें कुछ ना कुछ उसमें दिखता रहेगा। अच्छी बातें भी हमें दिखती हैं। अगर हमारा फोकस अच्छी बातों में होता है तो हमें अच्छे वीडियोस हमारे सामने आते हैं। अगर हमारे मन में कुछ ऐसा ख्याल आता है कि जैसे डर की भावना होगी, तो उसी से रिलेटेड हमारे फ़ोन में मैसेजेस आएंगे। ऐसा लगता है जैसे कि फ़ोन भी हमारे माइंड को रीड करता है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर ध्यान देना है इस बात का कि गुरुजी के जो शब्द हैं बहुत इम्पोर्टेंट, वो शब्द हमारी हीलिंग करते हैं। उनमें अगर हम ध्यान से उन शब्द को सुनेंगे, जैसे कि ये शब्द है, एक नाम गुरु कुल मंगले, तो ये शब्द ही हमें सब कुछ बता रहा है कि कुछ मत मांगो, कोई इच्छा मत करो अपने मन में, गुरुजी सब जानते हैं। जब हम गुरुजी के शब्द चलाते हैं तो शब्द सुनने सच में इसलिए ज़रूरी है ताकि हम शब्द वाणी सुने और अच्छे पाठ करें। जैसे आनंद साहिब का पाठ है, ये सारे पाठ जो हैं हमें यही ज्ञान देते हैं कि हमें सिर्फ परमात्मा का सिमरन करना है, बाकी सब कुछ परमात्मा अपने गुरु जी के ऊपर छोड़ देना है। करने कराने वाले वही हैं। हम लोग फ़िक्रों में जीते हैं, बहुत फ़िक्र करते हैं, कभी खुद की फ़िक्र करते हैं, कभी बच्चों की फ़िक्र करते हैं। जितना हम फ़िक्र करते हैं, फ़िक्र करते करते हम सोते हैं, फिर उठते हैं तो हम उन विचारों का जो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है वो हम महसूस करते हैं। जितना हम फ़िक्र करते हैं वो फ़िक्रों की वाइब्रेशन हमारे शरीर में पहुंचती है और वो शरीर में दर्द बन जाता है कहीं ना कहीं। तो गुरुजी आज हमें इस सत्संग के माध्यम से यही कह रहे हैं कि हर प्रकार की जितनी भी हम टेंशन लेते हैं, घर परिवार वालों की टेंशन, वो सब टेंशन से गुरुजी हमें मुक्त करने आते हैं। लेकिन फिर भी हम गुरुजी के होते हुए भी उन टेंशन्स को पाले रखते हैं अपने मन में, बार बार उन्हें जागृत करते रहते हैं। हम निश्चिंत भाव में नहीं रहते। इतना गुरुजी हमें सिखाते हैं। शुक्राना गुरुजी। हम गुरुजी का तब तक दिल से शुक्राना नहीं कर सकते या महसूस नहीं कर सकते जब तक हम फ़िक्रों में जीते रहेंगे। ये बात सच्ची है कि हमें अपने घर वालों की सिचुएशन देख के उनकी फ़िक्र होती है, लेकिन हमारे गुरुजी पर अगर हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो गुरुजी हैंडल करते हैं उन सिचुएशंस को। हमें हर चीज़ का सरेंडर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि गुरुजी ये सब कुछ आपका है।
हमारे जो बच्चे हैं, ये बच्चे भी आपके हैं, इनका ध्यान भी आप ही को रखना है। फिर एक और शब्द आता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते। आगे की लाइन मुझे पता नहीं है बाबा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यही है सच्ची बात कि ये सब कुछ जो भी हमारे सराउंडिंग में है, ये सब कुछ तो परमात्मा का ही है। हम तो केवल निमित्त आत्माएं हैं। निमित्त भाव से हम इस परिवार में रहते हैं। बाबा कहते भी हैं कि तुम बेफिक्र बादशाह होकर रहो, बेफिक्र होकर रहो, सबकी केयर करो, केयर करते हुए सबके साथ चलते रहो, टुगेदरनेस में केयर करो, लेकिन चिंता मत करो, चिंता के साथ केयर मत करो। बाबा हमें यही सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें, कि सहायता करो दूसरों की, लेकिन चिंता के साथ सहायता नहीं करो। खुशी खुशी जो भी करना है, खुशी खुशी करो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। कल मैं एक टेंशन लेके सोई थी गुरुजी, और वो टेंशन लेके सोई तो उसकी वजह से मेरी गर्दन में आज मुझे दर्द महसूस हो रहा है। मेरे प्यारे गुरुपा, हम क्षमा चाहते हैं कि आपके होते हुए हमने टेंशन ली, और वो भी क्योंकि हम मोबाइल बहुत स्क्रॉल करते हैं, उसमें कोई ना कोई सत्संग में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। जितनी ज़्यादा हम इन्फॉर्मेशन अपने मन में इकट्ठी करते रहते हैं, उतना ही हमारा माइंड जो है डिस्टर्बेंस को फील करता है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें अपने आप को शांत चित्त बनाना है। शांत मन ही हमारा रक्षक है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे मन को शांति देने के लिए, हमें समझदार बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हो सकता है कि हमारी कुछ बातों से कुछ संगत असहमत हो और कुछ संगत सहमत हो। तो ऐसा तो हर फील्ड में होगा। कोई लोग हमारे से सहमत होंगे, कोई लोग हमसे असहमत होंगे। हम किसी भी फील्ड में जाएं तो ये तो होता ही है। सबका अपना अपना विचार है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। किसी के कुछ काम आता है, किसी के कुछ काम आता है। हम बस अपने खुद के विचार प्रकट करते हैं। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। ये तो एक सत्संग परिवार है, कोई कंपटीशन की भावना नहीं है। लेकिन बस एक हमारे लिए एक अलर्ट है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं हम, तो उसकी भी नेगेटिव वाइब्स हमको आती हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, उसकी वजह से भी ये कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा यूसेज नहीं होना चाहिए मोबाइल का। मैं ये सच में मेरे लिए, खुद के लिए भी है, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉलिंग बहुत होती है। तो गुरुजी हमें क्षमा करना। हम मोबाइल को स्क्रॉल करते रहते हैं और
अपने प्यारे गुरुजी पर ध्यान नहीं देते। हमारी गलतियों को माफ़ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ और मिलते हैं अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा। थैंक यू विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी।